आप लोग देखिएगा दोस्तों, जो 17 फरवरी को मैट्रिक परीक्षा होने वाला है, इसमें यह क्वेश्चन जरूर रहेगा शांत दशमलव और अशांत दशमलव से क्वेश्चन। तो आप लोग ये नहीं समझिए दोस्तों कि हम लोग YouTube पर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग YouTube समझकर नहीं पढ़िए इसको दोस्तों, आप लोग इसे अपने क्लास समझकर पढ़िए। जिस तरह से आप लोगों को क्लास में बताया जाता है, एक एक चीज को, एक एक डाउट को क्लियर किया जाता है, उसी तरह से एक एक डाउट को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को आपको इस YouTube के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। हमने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि वास्तविक परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में किस रूप में व्यक्त करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना और उस पर आधारित सम विषम प्रश्न, और हमने बताया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना। उसके बाद हमने बताया अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। इस दशमलव प्रसार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और हमने जो पिछले बता दिया है पिछले वीडियोस में, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ बोर्ड पर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। हमने यहाँ लिखा है कि जब परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गौर से देखिएगा, जब परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, अर्थात बटा के रूप में होता है, जैसा कि 2/4 हमने लिखा। ये 2/4 एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में होता है, अर्थात 2/4 हमने जो उदाहरण लिया ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए, परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं। इस P/Q को, इस 2/4 को जब हम लोग दशमलव में व्यक्त करेंगे, तो वो जो दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कहते हैं। उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कहते हैं। तो देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं दोस्तों। तो पहला देखिए, पहला लिखे हैं हम लोगों ने यहाँ पर शांत दशमलव। ठीक, शांत दशमलव यानी कि शांत, इसी को हम लोग सीमित कहते हैं, इसी को अवसानी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। शांत, सीमित या फिर अवसानी, और इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। आप लोग देखिएगा दोस्तों, जो 17 फरवरी को मैट्रिक परीक्षा होने वाला है, इसमें यह क्वेश्चन जरूर रहेगा शांत दशमलव और अशांत दशमलव से क्वेश्चन। तो आप लोग ये नहीं समझिए दोस्तों कि हम लोग YouTube पर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग YouTube समझकर नहीं पढ़िए इसको दोस्तों, आप लोग इसे अपने क्लास समझकर पढ़िए। जिस तरह से आप लोगों को क्लास में बताया जाता है, एक एक चीज को, एक एक डाउट को क्लियर किया जाता है, उसी तरह से एक एक डाउट को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को आपको इस YouTube के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो समझ में आ रहा हो, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। पहला होता है शांत को ही सीमित कहते हैं, या फिर तीसरा नाम उसका है अवसानी, और इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसको देखिए हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं कि शांत है या फिर अशांत है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसे तो हम लोग पहले भाग देकर पहचान सकते हैं। ये हो गए पहचानने का विधि, पहचानने का विधि। हम लोग इसे किस तरह से पहचान सकते हैं कि शांत है या फिर अशांत है। देखिए दोस्तों, हमने पहले शांत दशमलव को पढ़ेंगे, उसके बाद अशांत को पढ़ेंगे। ये दशमलव प्रसार दो तरीके के होते हैं। तो पहले हम इसे भाग देकर पहचान सकते हैं कि यह शांत है या फिर अशांत। कैसे दोस्तों, देखिए, इसे भाग देने पर, मतलब जब कोई बटा वाला संख्या रहेगा, जब कोई परिमेय संख्या रहेगा,
तो इसे भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, अर्थात शेषफल 0 आता है। वैसा भागा जिसको भागा देने पर, वैसी संख्या जिसे भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो अर्थात शेषफल 0 हो, शेषफल 0 प्राप्त हो, शेषफल 0 हो, तो उसे हम लोग शांत कहेंगे। एक तरीका हो गया भाग देकर पहचानेंगे, और दूसरा तरीका देखिए इसे क्या है कि कैसे पहचानेंगे कि शांत दशमलव है या फिर अशांत दशमलव है। बिना भाग दिए हुए, उसको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे इसको किस तरह से पहचानना है। इसके हर मतलब नीचे वाले, जैसे कि p बटे q के रूप में परिमेय संख्या होता है, अर्थात q, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, जैसा कि हमने 2/4 लिखा, ये 2/4 एक परिमेय संख्या है, तो इसे भाग नहीं देकर हम इसे दूसरी तरीके से बिना भाग दिए हुए भी पहचान सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा या अशांत होगा। तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे, इस हर का गुणनखंड करेंगे, इस हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 होगा या फिर 5 होगा, 2 होगा या फिर 5 होगा, या दोनों हो, या फिर 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं होगा, 2 रहेगा या फिर 5 रहेगा, 2 रहेगा गुणनखंड में या फिर 5 रहेगा, या 2 और 5 दोनों रहेगा। तीसरा इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है, 3 या 4 ये कोई नहीं हो सकता, 3, 7, 8, मतलब जब भी रहेगा 2 रहेगा या फिर 5 रहेगा अभाज्य गुणनखंड में, तब उसको हम लोग शांत दशमलव कहेंगे, तब उसको हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। इसके हर का सामान्य रूप देखिए किस तरह का होता है, इसे पहचानने का विधि देखिए। हर का सामान्य रूप, जब हर का गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड इस रूप में आना चाहिए, 2 पर पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। अर्थात कि जब हर का गुणनखंड करेंगे, जब हर का फैक्टर करेंगे तो गुणनखंड में 2 रहे या फिर 5 रहे, या फिर 2 का पावर भी रह सकता है, 2 जैसे कि 2 पर 6 पावर, 2 पर 7 पावर, 2 पर 8 पावर, या फिर 2 पर 5 पावर गुने 5 पर 2 पावर, इस तरह से रह सकता है। मतलब कि इसका हर 2 या फिर 5 हो, ठीक, तब उसे हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। तो देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझाते हैं कि शांत दशमलव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए एक उदाहरण को देखिए, हम लोग सोल्व करके बताते हैं कि शांत दशमलव है या फिर अशांत दशमलव है। आप लोगों को इसी तरीके से सोल्व करके देखना है दोस्तों। और यह वीडियो लेक्चर बैच का लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे, और जिसमें बहुत सारे VVI क्वेश्चन को करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो जो विद्यार्थी 2022 में परीक्षा देने वाले हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें भी इस वीडियो के बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए, और जो 2023 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से एग्जाम देंगे उनको भी बताइए दोस्तों। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि इसे किस तरह से पहचानेंगे कि शांत दशमलव है या फिर अशांत दशमलव है। तो चलिए बोर्ड पर देखिए, हमने एक उदाहरण लिया 2/5, ये 2/5 है। तो पहले हमने बताया कि भाग देकर देखते हैं, तो देखिए भाग देकर देखेंगे मतलब 5 से भाग देंगे दोस्तों 2 में, तो भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर हम लोग दशमलव लेंगे, मतलब 0 देके दशमलव लिखेंगे तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, ठीक। 5 20, 4 बार में ये 20 कट गया, अर्थात यहाँ पर इसका शेषफल कितना आया दोस्तों, शेषफल 0 हुआ। ये जो 0.4 आया, मतलब ये जो पूर्णांक आया, ये जो इंटीजर हुआ 0.4, ये जो 0.4 आया, मतलब कि ये जो कौन सी संख्या हो जाएगी 2/5, ये 2/5 शांत हो जाएगी, ये शांत दशमलव प्रसार है। इसे भाग देकर हमने देखा तो शांत दशमलव प्रसार है, भाग देकर देखा तो शांत दशमलव प्रसार है। इसे भी भाग देकर देखिए दोस्तों, 15/2 है, मतलब कि 2 भागे 15, 2 से भाग दीजिए, 2 सती 14, 14, 7 बार में यहाँ पर 14 लगाएंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ दशमलव देंगे, 0 यहाँ पर उतार सकते हैं दशमलव देने के बाद, फिर 2 बचे 10, 2 बचे 10 होगा, ये कटपुट हो जाएगा, मतलब 0 आया शेषफल 0 आया, मतलब कि
7.5, इसका जो पूर्णांक हुआ 7.5, मतलब कि 15/2 जो है संख्या, ये जो 15/2 परिमेय संख्या है, ये कौन सी संख्या, कैसी दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। चलिए यही संख्या को लेते हैं, लेकिन बिना भाग दिए हुए। आपको परीक्षा में किस तरह से बनाना है, बिना भाग दिए हुए बनाना है कि शांत है या फिर अशांत है। तो देखिए बिना भाग दिए हुए किस तरह से बनाएंगे, ये 2/5 है, इसको बिना भाग दिए हुए बनाना है। तो हमने क्या बताया कि हर का रूप कैसा होना चाहिए, 2/5 गुने 2/m इंटू 5 इस रूप में रहना चाहिए। तो ऊपर देखिए 2 है, यहाँ पर ये है कि नहीं, 5 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं, 5/1 इस/0, मतलब कि इसका हर का रूप गुणन, इसके हर के गुणनखंड में 5 है दोस्तों। हमने क्या कहा, 5 रहे या फिर 2 रहे या फिर इसके अलावा कोई नहीं हो तो 1 तो हम लिख देंगे दोस्तों, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है गुना करने पर। तो ये जो परिमेय संख्या है बिना भाग दिए हुए, देख सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है ये शांत परिमेय संख्या है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये शांत वाला प्रक्रिया समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अशांत दशमलव के बारे में देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो दोस्तों, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जरूर जवाब देंगे कि आपको क्यों समझ में नहीं आया, और अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अशांत दशमलव, हमने शांत दशमलव को देख लिया, अब आगे अशांत दशमलव को देखते हैं कि अशांत दशमलव क्या है। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि हमने शांत दशमलव प्रसार के बारे में बताया, तो अब हम लोग अशांत के बारे में बताएंगे। तो इसमें जाहिर सी बात है कि शांत का उल्टा अशांत हो जाएगा, मतलब कि जो शांत में हुआ था वो अशांत में नहीं होगा। तो देखिए इसको किस तरह से समझते हैं हम लोग। तो अशांत हमने पहले बता दिया, दशमलव ये 2 प्रकार के होते हैं, शांत जो पहला था, ये दूसरा अशांत। अशांत को असीमित कहते हैं, इसे अनवसानी आवृत्ति कहते हैं, उसे अवसानी आवृत्ति कहते थे, इसे अनवसानी आवृत्ति कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो इसके भी पहचानने के 2 तरीके हैं दोस्तों, पहचानने के 2 तरीके। पहला देखिए दोस्तों, भाग देकर। इसमें है कि ए नंबर में इसे भाग देने पर कभी नहीं कटता है, अर्थात शेषफल 0 नहीं आता है। और बी में भाग में पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट खंड प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों आपने 9th क्लास में बनाया होगा, शांत दशमलव अशांत ये सब के बारे में पढ़ा होगा, आपको जानकारियां होगी, आपको याद होगा। तो दोस्तों ऐसा कोई भाग जिसे भाग दीजिएगा तो कट नहीं कटेगा, रिपीट हो रहा है, रिपीट करेगा एक ही चीज को। जैसे कि कोई भाग दे रहे हैं तो 2 4 5 2 4 5 या फिर 9 9 9 9, मतलब 9 की रिपीट करेगा। या फिर एक होता है रिपीट भी नहीं करेगा और नहीं कटेगा, जैसा कि 22/7 है, 22/7 को आप लोग भाग देकर देख लीजिए, ये ना ही रिपीट करेगा एक एक चीज को और ना ही कटेगा, ठीक, ना ही रिपीट करता है और ना ही कटता है। तो भाग में ये अशांत वाले में भाग देकर देखेंगे तो ये 2 संभावना हो सकता है, या फिर वो कटे ही नहीं, जाते रहे दशमलव लेने के बावजूद भी एक ही चीज आ रहा, और एक होगा कि रिपीट करेगा। तो इसे भाग देकर 2 तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो दशमलव में मतलब कि भागफल शेषफल 0 आएगा ही नहीं, मतलब कटवे नहीं करेगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा, और एक तो मतलब कि रिपीट भी नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग भाग विधि से हमें बनाना ही नहीं, हमें भाग देकर बनाना ही नहीं। हम लोगों ने गुणनखंड पढ़ा है, हम लोगों को गुणनखंड करके देखना है शांत दशमलव है या फिर अशांत दशमलव है। तो गुणनखंड देखिए, शांत में क्या था, गुणनखंड में 2 या 5 होना चाहिए हर के गुणनखंड में, 2/m इंटू 5 तो इसमें हर में 2/m इंटू 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि शांत का उल्टा अशांत है, मतलब कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या लिखे हैं, बिना भाग दिए इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2/m के रूप में नहीं होता है। हम एक उदाहरण लिए हैं दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि इसे हम लोगों को परीक्षा में किस तरह से सोल्व करना है, बिना भाग दिए हुए, बिना पेज बर्बाद किए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2/21, तो हम लोग इस हर को गुणनखंड करके देख लेंगे। तो 21 का गुणनखंड कीजिए दोस्तों, तो 3 बार में लगाएंगे, 3 × 21, मतलब कि
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 गुने 7। इस 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 7। तो ये गुणनखंड के रूप में इस तरह से हुआ। अब आप लोग बताइए कि ये जो 2/21 है ये शांत है या अशांत है। तो आप लोग कहिएगा कि ये अशांत है। क्यों? क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में नहीं 2 है और ना ही 5 है, तीनों अल्टर चीज है। 3 है 7 है, मतलब कि ये अशांत हो जाएगा। ये कौन सी दशमलव प्रसार है? अशांत। इसमें 2 रहता या फिर 5 रहता, 2 रहे या 5 रहे और 2 और 5 के अलावा कोई नहीं रहे, तब वह अशांत कहलाएगा। 2 रहेगा लेकिन 2 में जैसे कि 2 है गुणनखंड में और 7 आ गया तो अशांत हो जाएगा। 2 के साथ कोई नहीं रहना चाहिए, 2 कहता हम अकेले रहेंगे, कोई नहीं रहना चाहिए 2 में। 5 भी कहता है कि हमारे साथ भी कोई नहीं रहना चाहिए, लेकिन 2 और 5 रहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों आराम से रह जाएंगे, लेकिन तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखिए ना ही 2 है और ना ही 5 है। ये 2 जो गुणनखंड है दोनों अलग के अलग है, मतलब कि इसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है, अर्थात ये दशमलव प्रसार अशांत है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो डायरेक्ट जना रहा कि 7 का गुणनखंड करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 गुने 1। 7 गुने 1, इसमें ना ही 2 है और ना ही 5 है, अर्थात यह भी कौन सी संख्या है? अशांत संख्या है, अशांत संख्या है। तो इसी तरह से आप लोगों को शांत और अशांत को देखना है। तो ये जो वास्तविक संख्या था दोस्तों, वास्तविक संख्या का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, VVI ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लें। और इसका जो नोट्स पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया होगा दोस्तों, तो आप उस टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF दिया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।